नमस्ते बच्चों। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 10 के पाठ 2 में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे, जो रामचरितमानस महाकाव्य का एक अंश है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी राम लक्ष्मण परशुराम, इन तीनों के बीच में बातचीत हो रही है। हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। कुछ भ्रांतियां होती है रामचरितमानस और रामायण में। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो अवधी भाषा में लिखा है, और दूसरा रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। ये जो अंश है रामचरितमानस महाकाव्य के बाल कांड से उद्धृत है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसमें से एक बाल कांड है। उसी बाल कांड के अंतर्गत ही ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उद्धृत है। दूसरा है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ये अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। तीसरा, इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, जब सीता का स्वयंवर हो रहा था उसी समय की ये घटना है। आप लोगों ने रामायण देखा होगा कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा था। ये बात तो आप लोगों ने जाना होगा। क्यों तोड़ा था? क्योंकि राजा जनक की जो पुत्री सीता जो थी, उनको एक वीर पुरुष, वीर वर चाहिए था, और जिसके लिए राजा जनक ने एक स्वयंवर रचा था, जिसमें आसपास के बहुत से राजा राजकुमार राजा जनक के दरबार में उपस्थित हुए थे। और राजा जनक की एक शर्त थी कि परशुराम द्वारा दिया हुआ भगवान शिव का जो एक धनुष राजा जनक के पास था, जिन्हें परशुराम जी ने राजा जनक को उपहार स्वरूप दिया था, और उस धनुष को स्वयंवर में रखा गया था कि जो पुरुष इस शिव धनुष को में प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उन्हीं से सीता का विवाह होगा। और उसी समय तो थोड़ा सा जानते हैं कि परशुराम जो थे, वे जैसे कि माना जाता है कि श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, और विष्णु जी के अवतार में श्री राम के पूर्व परशुराम जी का अवतार हुआ था। इसमें राम जी का शील, शांत भावना एवं परशुराम का और लक्ष्मण के क्रोधित मुद्रा को प्रस्तुत किया गया है। यहां लक्ष्मण के द्वारा बहुत व्यंग्य भी किया गया है, जो इस पाठ में हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे। इस पाठ में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में बातचीत और स्वभाव का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि शांत और मीठी बोली हो तो हमारे सामने क्रोधित मनुष्य को भी शांत और शील करने का और उसको रूप में परिवर्तन करने का एक परिवर्तन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग
इस पाठ को हम लोग पढ़ने का अभ्यास करेंगे कि इस पाठ को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे जगहों में रामचरितमानस का पाठ सुना होगा और गीत के रूप में भी इसे सुना होगा। तो आज थोड़ा रामचरितमानस का ही पाठ हम लोग गुनगुनाएंगे, जानेंगे। आप लोग भी सुनिएगा कि किस तरह से हम रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। तो चलते हैं रामचरितमानस पाठ का ये पहला जो है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करे लड़ाई। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर हे अवमाने। बहुधरनी तोरि करे लड़ाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता केहु हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सनेहु सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि दय देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। मातु पीति जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भक के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। तो इस तरह हम लोग पाठ कर सकते हैं और इसको और भी कई रूप में गा सकते हैं, जैसे कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई केऊ एक दास तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ आयसु काह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लड़ाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय
राम। ओ सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस तरह हम लोग रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है इस पाठ को करने में। अब हम लोग ये जो पाठ जो दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके विषय में हम अब आगे चलेंगे, इनके अर्थ को, इनके भावार्थ को हम लोग समझेंगे। क्योंकि परशुराम जी जो थे वे बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, बात बात में गुस्सा करने वाले, और लक्ष्मण भी कम नहीं थे उनसे। लक्ष्मण भी बहुत गुस्सेले स्वभाव वाले, थोड़ा व्यंग्यबान छेड़ने वाले। और श्री राम जी तो सबसे अलग हटके, उनका शील, उनका शांत स्वभाव किसने नहीं जाना है। तो इन्हीं तीनों के जो संवाद है, बातचीत है, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इतने ही सुंदर रूप से चरित्र प्रस्तुत किया है, जैसे लगता हो कि हमारे सामने ये प्रस्तुत हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब श्री राम जी ने धनुष में प्रत्यंचा जब चढ़ाया शिव धनुष पर, और उससे श्री राम जी ने एक झटके में तोड़ दिया, और जब तोड़ने के बाद जो प्रलय जो हुआ, वो चारों ओर भयंकर विप्लव होने लगा। और जो ध्यान मुद्रा में थे परशुराम जी, उनका ध्यान भंग हो गया। जैसे ही धनुष टूटा और धरती पर जैसे ही धनुष गिरा, उनका ध्यान भंग हो गया कि ये क्या, अरे ये तो हमारे द्वारा जो शिव धनुष है उन्हीं का ये आवाज है, उन्हीं की जो धरती पर गिरा हुआ है। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इस धनुष को तोड़ दिया। इसी को देखने के लिए और क्रोधित मुद्रा में कि इस धनुष को क्यों तोड़ दिया और कौन तोड़ा, और सीधा जनक के दरबार में, राजा जनक के दरबार में परशुराम जी एकदम क्रोधित मुद्रा में पहुंच जाते हैं। और उसी समय कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी पूछते हैं कि कौन है जो इस शिव धनुष को तोड़ा है, तो श्री राम जी बहुत ही शांत स्वभाव में कहते हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, इस शंभु धनु को, शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंज निहारा मतलब इनको तोड़ा है। होई केऊ एक दास तुम्हारा, एक दास ही हो सकता है, आपका एक दास ही हो सकता है जो इस शिव धनुष को तोड़ सकता है। आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो श्री राम जी कहते हैं, क्या बात है, बोलिए ना, आप बोलिए ना, हमसे कहिए ना, क्या बात है। इस वचन को सुनकर
मुनि और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवकु सो जो करी सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक, इस धनुष को जिसने तोड़ा उसको मेरा सेवक हो सकता है? नहीं। सेवक वही होता है जो सेवा करता है, और जो शत्रु का भाव था, अरि करनी करी करी लड़ाई, जो शत्रुता का भाव हो, जो शत्रु जैसा व्यवहार किया हो, वो मेरा सेवक हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो युद्ध करने लायक है, लड़ाई करने लायक है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, इस शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु मतलब सहस्त्र बाहु, हजारों बाहों वाला मेरा शत्रु है, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। मेरा सेवक वही हो सकता है जो मेरी सेवा करे। और यहाँ तो शत्रुता जैसा व्यवहार जो किया है, वो कहते हैं कि हम सेवक हैं। और भी परशुराम जी एकदम गंभीर मुद्रा में और बहुत ही क्रोधित मुद्रा में पेश होते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। परशुराम और क्रोधित मुद्रा में कहते हैं कि इस शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जा। यानी इस दरबार में जितने भी राजा महाराजा राजकुमार जो भी हैं, सभी एक तरफ हो जाए, और जो इस शिव धनुष को तोड़ा है एक तरफ हो जाए। न तो मारे जे ही सब राजा, और यदि नहीं ऐसा किए तो सभी राजा मारे जाएंगे। जितने भी यहां पर है सभी राजा मारे जाएंगे। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अवमाने। और उसी समय लक्ष्मण जी उनके व्यवहार को देखकर मन ही मन हंस रहे हैं और कहते हैं, उनकी अवमानना करते हुए कहते हैं, बोले परशु धरे अपमाने, है न। यानी परशुराम जी को थोड़ा अपमान करते हुए और थोड़ा व्यंग बाण चलाते हुए, क्योंकि लक्ष्मण जी थोड़ा व्यंग बाण चलाने में माहिर थे। कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबो न असि रिसकीन ही गोसाई। कहते, हे मुनि, हमने तो छोटे में बचपन में बहुत सारे धनुइयां तोड़ा। धनुइयां मतलब छोटे छोटे धनुष। कबू न असि रिसकीन ही गोसाई, आप कभी तो उस समय गुस्सा नहीं किए, आप इस समय क्यों गुस्सा कर रहे हैं? यानी कि उनको थोड़ा व्यंग बाण करते हुए, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि अग्नि में थोड़ा घी डालने का काम करते हैं, तो लक्ष्मण जी वही कर रहे थे। लक्ष्मण जी अग्नि में घी डालने का काम कर रहे थे, यानी कि उनको और उकसा रहे थे। यही धनु पर ममता केहू हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। इस धनुष में आखिर क्या है? इतनी ममता क्यों है? हे मुनि, आप हम इतने सारे धनुष तोड़े हैं बचपन में, इतने सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े, उस समय आपने तो कभी नहीं इस चीज को जिक्र किया था, कभी आपने गुस्सा नहीं किया था। आज ये क्यों इतनी ममता क्यों आ पड़ी है इस धनुष में? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और ये सुनकर भृगुकुल यानी कि भृगु वंश के थे परशुराम जी, भृगु वंश के, जैसे कि राम जी रघुकुल के थे, रघुवंश के थे, उसी तरह परशुराम जी भृगुकुल के थे। इसलिए और इस तरह बातें सुनकर, लक्ष्मण की बात सुनकर और गुस्सा जाते हैं कि अरे, उनको परशुराम जी को लगने लगा कि अरे
ये छोटा छोटा धनुष इसको कहता है। ये शिव जी का है, शिव जी का एकदम शिव धनुष है, और इनको छोटा धनुष मान रहा है। और इसलिए परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित मुद्रा में कहते हैं, प्रेम नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। प्रेम नृप बालक यानी हे राजा के बाल, हे राजकुमार, लगता है तुम्हारे ऊपर काल नाच रहा है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम्हारे ऊपर यदि काल नहीं नाचता, तुम्हारी मृत्यु निश्चित आ गई हो, लगता है तुम्हारे सिर के ऊपर, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनु सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुष किनका है मालूम है? ये धनुष त्रिपुरारी का है। त्रिपुरारी यानी शिव जी का धनुष है, और तुम इसे छोटा सा धनुष कह रहे हो है? जो विदित सकल संसार, जो सारा संसार इससे परिचित है, सारा संसार इस धनुष के बारे में जानता है, और तुम कहते हो ये साधारण सा धनुष है, असाधारण सा धनुया है। तुम्हारे ऊपर तो काल ही नाच रहा है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। इसके बाद फिर दूसरा चौपाई जो है, यानी दूसरा चौपाई, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। उसके बाद लखन जी क्या कहते हैं? लखन यानी लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो सब धनुष समान है, हमारे लिए कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, हमारे लिए तो सारा धनुष समान है। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अरे इस धनुष को तोड़ने से आपको क्या हानि और लाभ हो रहा है? यानी कह रहे कि का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, आपकी क्षति और लाभ क्या हो रहा है? ये धनुष को यदि टूट भी गया, आपको लाभ और हानि से इससे आपको क्या मतलब है? देखा राम नयन के भोरे। श्री राम जी को लगा कि ये नया है, इसलिए गए और नया सोचकर बस छू दिए, बस यही काम किया और कुछ किए ही नहीं। छुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। इस शिव धनुष को नया समझा श्री रामचंद्र जी ने, छुआ और टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है? मुनि बिनु काज करी कत रोसु, बिना कारण के, हे मुनि आप बिना कारण के ही आप रोष में हैं, यानी क्रोध में हैं, आप बिना कारण के गुस्सा कर रहे हैं और कुछ नहीं। बोले चितु परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। इस बात को सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं कि इस धनुष को साधारण धनुष समझ करके इस तरफ व्यंग बाण छोड़ रहा है। अपना परशु, परशु यानी कि अपना फरसा, परशु यानी फरसा होता है, अपना परशु यानी फरसा उठाकर कहते हैं, रे सठ सुने हूं सुभाव न मोरा। रे सठ, रे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव के बारे में तुमने जाना नहीं है अभी तक, मुझे तुम अभी तक पहचाना नहीं है। बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जन जान ही मोही। बालक, तुम सिर्फ बालक होकर ही इसलिए तुम छूटे हुए हो, नहीं तो अभी मौत के काल में तुम चले जाते। बालक समझ के तुम्हें छोड़ा है। परशुराम जी कहते तुम्हें बालक समझ के छोड़ा है, तुम केवल हमको मुनि समझ रहे हो, एक साधारण मुनि जो होते हैं वही समझ रहे हो हमको। केवल मुनि जड़ जान ही मोही,
केवल सिर्फ मुनि ही समझ रहे हो मुझे, अभी तक तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति क्रोधी मुनि हूं, तुम मुझे पहचाना नहीं है। पूरा संसार विश्व विदित है कि क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों का कई बार नाश कर चुका हूं, अभी तक तुमने जाना नहीं है मुझे। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मई देवन दीन्ही। भुजबल अपने भुजाओं के बल पर कई बार इस राजाओं से पूरा धरती को खाली कर दिया, क्षत्रियों को खाली कर दिया, और जितनी भी धरती में जो जमीन थी, जितने भी थे, वो सब क्या किए, विपुल बार मई देवन दीन्ही। कई बार उनसे, क्षत्रियों से जीत करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अभी तक तुमने मुझे जाना नहीं है। तुम यदि मुझे जान लेते, तुम इतना इस तरह तुम मुझे नहीं बोलते, इसलिए तुम मुझे जान लो। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महिप कुमारा। ये सहस बाहु का, भुजाओं को छेद करने वाला ये परशु जो है ना, ये जो फरसा है, वो हजारों बाहों को काटने वाला है। तुम इस फरसा को नहीं जानते हो। परशु बिलो की महिप कुमारा, हे बालक, तुम इस परशु के बारे में तुम्हें ज्ञात नहीं है। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भक के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। लगता है तुम्हें माता पिता का ध्यान नहीं है। यदि माता पिता के बारे में यदि सोचते, तो इस प्रकार तुम मेरी अवमानना, मेरा अपमान नहीं करते। रे बालक, हे राजकुमार, तुम ये जो है तुम्हारा जो सोच है ना, वो तुम्हारे माता पिता जो है वो सोचेंगे इस बात को कि क्यों इस तरह से इन्होंने किया। गर्भक के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ये जो फरसा है, वो गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है, उसको भी मारने में सक्षम है। अभी तुम इस फरसे के बारे में तुम्हें ज्ञात नहीं है, और जब ये तुम्हें ज्ञात होगा तो तब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूं। और इस तरह परशुराम जी अपने बारे में लक्ष्मण को इस तरह बताते हैं, लेकिन लक्ष्मण तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और उनकी बातों को मन ही मन सुन रहे हैं। और आगे हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय सिया राम।